तो ये एक पाई चार्ट आपको बताया गया है जनरल लैंड यूज कैटेगरीज 96 टू 61। उस साल में जो जनरल लैंड कैटेगरीज थे, जो पुरानी बात है, तो इसमें 18.11% है। जैसे ये वाला है फॉरेस्ट के लिए, और ये वाला है बैरन लैंड, अनकल्टिवेबल वेस्ट लैंड। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस वाला ये है, और परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग एरियाज ये है, और एरिया अंडर मिसक्लेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स ये है, ठीक है। और कल्चरेबल लैंड ये वाला, और फैलो अदर देन करंट फैलो और करंट फैलो वाला ये वाला, और 3.73% है। नेट सोन एरिया ये है, ये था 45.26% इस साल में। और ये जो चार्ट है इसके पैरेलल में ये 2008-9 का है, ठीक है। अभी भी इसमें ये भी काफ़ी पुरानी बात है, ठीक है। अभी 22 चल रहा है, तो इसमें भी अभी 46.24% है। यानी कि ये रिपोर्टिंग एरिया 100% जो जितना भी रिपोर्ट किया सर्वे, जिसका नहीं हुआ वो छोड़ के बाकी का ये इसका पाई चार्ट ये यहाँ पर बनाया हुआ है। इसका है सोर्स, इसका है डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 2008 एंड 9। तो ये आपकी जो बुक है 2008-9 या 10 की है, तो अभी 22 है, तो इसमें भी थोड़ा सा बदलाव होगा। लेकिन ये एक सैंपल के तौर पे आप दिमाग में रख सकते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी में कितना लैंड परसेंटेज के हिसाब से था। पर हमें तो सबसे ज़्यादा जो हमारा ध्यान है वो है एग्रीकल्चर के लिए, इसमें कितना है। द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज़ आल्सो डिक्रीज। जो परमानेंट पास्चर मतलब यहाँ पर गाय भेड़ें ऊँट वगैरह जो पशु हैं चरते हैं, यहाँ पर घास ही होती है, वो एरिया भी कम हुआ है। हाउ आर वी एबल टू फीड अवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन इन दिस। हमारा लाइफ स्टॉक जो है वो काफ़ी है, तो ऐसी जो कैटल पॉपुलेशन है उसको हम कैसे फीड करेंगे। एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट, इसके क्या परिणाम होंगे। मोस्ट ऑफ द अदर देन द करंट फैलो लैंड आर आइदर ऑफ पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सच लैंड इज़ वेरी हाई। तो ऐसा जो फैलो लैंड है उसकी क्वालिटी बहुत पुअर है, लेकिन वो महंगा बहुत है, ज़मीन बहुत महंगी है। हैंस दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड ओवर और ट्वाइस इन अबाउट 2 और 3 ईयर्स। यानी ऐसे जो खाली पड़े ज़मीनें हैं उनकी सिर्फ 2 या 3 साल में एक बार वहाँ पर खेती होती है। दीज आर इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया, दैन द परसेंटेज ऑफ नेट सोन एरिया इन इंडिया कम्स टू अबाउट 54% ऑफ द टोटल रिपोर्टिंग एरिया। जितना सर्वे किया है उसमें से ओनली 54% एरिया तब भी बनता है जहाँ पर फसलें बीजी जाती हैं। द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। हर एक स्टेट में ये नेट सोन एरिया बदलता रहता है। इट इज़ ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब, अब ये कम होगा, इसमें 70 होगा, एंड हरियाणा, एंड लेस दैन 10% इन अरुणाचल प्रदेश। जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर ऐसी ज़मीन नहीं है जहाँ पर खेती की जा सके, तो वहाँ पर पास्चर लैंड ज़्यादा होंगे और घुमावदार सीढ़ियों वाले खेत होंगे। मिज़ोरम, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार ये वाली जो जगह हैं यहाँ पर सिर्फ 10% स्टेट का टोटल एरिया जितना है उतना कम है। आगे है फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज़ फार लोअर दैन द डिज़ायर्ड 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया। तो वर्ल्ड में ये माना जाता है कि जितना कंट्री का टोटल एरिया है उसका 33% यानी लगभग 1/3 एरिया जो अंडर फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, और इंडिया में ऐसा नहीं है। पॉलिसी जो 1952 की थी उसके हिसाब से 33% एरिया जंगलों का होना चाहिए। इट वाज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस होता है सभी जो प्राणी हैं, सभी जो पेड़ पौधे हैं उनका बचना आवश्यक है। आगे चल के मतलब वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसको इकोलॉजिकल बैलेंस कहते हैं।
द लिवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन द फ्रिंजेस ऑफ दीज फॉरेस्ट, उस जंगल के किनारे या जंगल के अंदर तक काफ़ी ऐसे आदिवासी लोग जो हैं उनका जीवन मिलियंस के लगभग हैं, उनका जो जीवन है जंगलों पर निर्भर करता है। ए पार्ट ऑफ द लैंड इज़ टर्म्ड एज वेस्ट लैंड, वहाँ पर ऐसी ज़मीन है जिसको हम फालतू ज़मीन कहते हैं। लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूज, जिसको हमने खेतीबाड़ी के अलावा दूसरे कामों के लिए लगाया हुआ है। वेस्ट लैंड में रॉकी लैंड भी है, एरिड लैंड होता है जहाँ पर पानी की कमी हो बहुत ज़्यादा, एंड डेजर्ट एरियाज़ यहाँ पर बिल्कुल कुछ नहीं उगता। एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेज इंक्लूड सेटलमेंट्स, यहाँ पर बस्तियाँ बसी हुई हैं, सड़कें बनाई हुई हैं, रेलवे है या कारखाने हैं। ऐसे लगातार लैंड का लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स, बिना सोचे समझे अंधाधुंध तौर पर इनका जो प्रयोग है ज़मीनों का, तो वो ख़तरनाक है। तो उसको हमने क्या करना है, कंजर्व करना है और इसका प्रबंधन सही तरीके से करना है ताकि हमारा नेट सोन एरिया बढ़ सके। उससे कारण उसका रिज़ल्ट क्या होगा, हैज़ रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन। तो ऐसी जो ज़मीन होती है उसकी उर्वरक क्षमता, उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है और डिग्रेड हो जाता है लैंड। दिस इन टर्न हैज़ सीरियस रेपरकशंस ऑन द सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट, इससे समाज पर और पर्यावरण पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है।